किसान और साधु की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वह खेतों में दिन रात काम करता, फिर भी उसे अच्छे परिणाम नहीं मिलते थे। उसकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती थीं। एक दिन वह परेशान होकर गांव के बाहर एक साधु के पास गया, जो हमेशा ध्यानमग्न रहता था। किसान ने साधु से कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत मुझे कभी नहीं मिलती। आप मुझे कुछ ऐसा बताएं, जिससे मेरी मुश्किलें हल हो सकें। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कुछ समय मेरे साथ बिताना होगा। मैं तुम्हें एक सरल काम बताऊंगा। अगर तुम वह काम ध्यान से करोगे, तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। किसान ने हाँ कहा और दोनों चल पड़े। साधु ने उसे एक बगीचे में ले जाकर कहा, यहाँ एक छोटा सा पौधा लगाओ। तुम इसे रोज पानी देना, उसे देखभाल करना और समय समय पर उसे निहारना। किसान को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने इसे किया। वह रोज सुबह बगीचे में जाकर पौधे को पानी देता और ध्यान से उसकी देखभाल करता। कुछ महीनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और सुंदर फूलों से सजने लगा। एक दिन साधु ने किसान से पूछा, अब तुम क्या महसूस कर रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ कि मेरे द्वारा की गई मेहनत ने इस पौधे को बड़ा और सुंदर बना दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने इस पौधे को समय, ध्यान और मेहनत दी, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा और समय की भी आवश्यकता होती है। तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओ और धैर्य रखो, फिर देखो किस्मत कैसे तुम्हारे पास आएगी। किसान को समझ में आ गया कि मेहनत करने से पहले सही दिशा और धैर्य होना जरूरी है। इसके बाद उसने अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया, और जल्द ही उसकी किस्मत ने भी उसे संजीवनी दी। सीख, मेहनत और धैर्य से ही किसी भी काम में सफलता मिलती है। साधु और किशन की कहानी। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ही तपस्वी और संतुष्ट व्यक्ति थे। उनका जीवन पूरी तरह से साधना और तपस्या में बिता था। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वे हमेशा लोगों की समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करते थे। गांव में एक लड़का किशन भी रहता था। किशन का जीवन साधु बाबा से बिल्कुल अलग था। वह बहुत चंचल और दुनियादारी में उलझा हुआ था। उसे हर समय पैसे, ऐश्वर्य और दुनिया की सुख सुविधाओं का ख्याल रहता था। उसे आध्यात्मिकता और साधु संतों के उपदेशों से कोई खास मतलब नहीं था। एक दिन किशन ने सोचा कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहिए, और उसने साधु बाबा के पास जाने का फैसला किया। किशन साधु बाबा के पास गया और बोला, साधु बाबा, मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ और समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे जीवन की परेशानी का कारण तुम्हारा मन है। जब तक तुम्हारे मन में चिंताएं और लालच रहेंगे, तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। किशन ने पूछा, पर मुझे यह कैसे करना होगा? साधु बाबा ने कहा, हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ, अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करो और अपने मन को शांति में लाने का प्रयास करो। जितना तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे, उतनी ही तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। किशन ने साधु बाबा की बातों को गंभीरता से लिया और रोज ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका मन शांत हुआ, और उसने दुनिया की चीजों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को समझने की कोशिश की। समय के साथ किशन को यह एहसास हुआ कि सच्ची शांति और सुख केवल आत्मा के साथ जुड़ने और भगवान की आराधना करने से ही मिलती है। अब किशन अपने जीवन में संतुष्ट और खुश था। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, और लोग समझते हैं कि असली खुशी और शांति केवल आंतरिक शांति से मिलती है, न कि बाहरी सुख सुविधाओं से। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को ढूंढते हैं, तभी हम वास्तविक सुख और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।